48 घंटे का अल्टीमेटम इसलिए है कि पहले से पहलवानों की तरफ से 23 मई की कॉल है और 21 तारीख की कॉल पहले से थी। 7 तारीख को आप मौजूद थे, 7 मई को जंतर मंतर पे, कि हम 20 मई तक का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करे। लेकिन गिरफ्तारी करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मतलब पूछताछ भी नहीं कर रही पुलिस, एक बार भी पूछताछ नहीं करी है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। और सुरक्षा के पहरे में जो बयान बृजभूषण शरण सिंह के आ रहे हैं कि मेडल तो 15 रुपये का मिलता है, हम बृजभूषण शरण सिंह को कह रहे हैं भाई 15 रुपये का मिलता है तो 2-2, 3-3 हमें भी दिला दे। और भाई तेरी 7 पुस्तों में किसी ने स्टेट में भी मेडल जीत रखा हो तो उसका एक एग्जाम्पल दे दे। मेडल 15 रुपये का नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह की हरकत और उसके बोल जो है और उसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की औकात भी। आप जो समर्थकों की बात कर रहे हो, हम तो पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं भाई जहां आमना सामना करना हो बता देना। और 15 रुपये का मेडल है तो फिर क्यों प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं? 15 रुपये का मेडल है तो बृजभूषण शरण सिंह क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? और बृजभूषण शरण सिंह की जितनी संपत्ति है उनके पुरखों की, सारी संपत्ति भी रख दें तो भी ओलंपियन जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में जो खिलाड़ियों के मेडल हैं उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और ट्रैक रिकॉर्ड होता है हर आदमी का। आजकल तो बैंकों में लोन नहीं मिलता जिसकी सिबिल खराब हो, बोलते हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका लेन देन कैसा है, इसका हिसाब किताब कैसा है। बृजभूषण सिंह का तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लो ना। जिस आदमी के ऊपर चोरी छेड़न का मुकदमा दर्ज हो, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल का मुकदमा दर्ज हो चोरी का, जिसके ऊपर 302 और 307 हो, वो आदमी जो है सर्टिफिकेट बांट रहा है कैरेक्टर की। और एक तरफ आप इन पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो जो मेडलों से भरा हुआ है, देश का नाम रोशन किया है। और एक तरफ आप बृजभूषण शरण सिंह का देखो, टाडा तक लगा हुआ है इस आदमी के ऊपर, दाऊद तक के साथ होने में हाथ रहे। ये तो पुरानी चीजें आप निकाल करके देख लो। सारी आएंगी, सारी आएंगी। वोट डालते हैं जब 7 पीढ़ियां देखते हैं और रिश्ते करते हैं तब भी 7 पीढ़ियां देखते हैं। और एक अपराधी की जब बात होती है, और एक अपराधी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? उसके तो जो बयान हैं वो 3rd क्लास हैं और लोकतंत्र पे दाग है। भाजपा आज ये तय कर रही है कि वो बलात्कारियों की पार्टी है, वो चोर उचक्कों की और गुंडों की पार्टी है। और पार्टी पर भी सवाल ओहो, पार्टी पर सवाल क्यों नहीं? अगर पार्टी सही होती, कर रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल की लड़ाई है या पूरी पार्टी? आप क्यों पार्टी बर्खास्त नहीं कर रही उनको? क्यों पार्टी उनको नहीं निकाल रही है? आप ये देखिए, भाजपा अपने आप को वॉशिंग मशीन समझ रही है कि ऊपर से बलात्कारी डालो, नीचे से संस्कारी निकल आएगा। पूरा देश सच्चाई जानता है। ये कोई जातियों का मुद्दा नहीं है, कोई क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। ये हमारी आन बान और शान का मुद्दा है। और इस बहन बेटियों की इज्जत के लिए ये आज हजारों लोग ये बताने के लिए आए हैं कि हम कहीं तक भी जा सकते हैं। सरकार इस बात को कान खोल के सुन ले। बताइए इनकी बातों से कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको चिन्हित करना चाहते हैं और कौन-कौन सी बातों से? 3-4 पॉइंट हैं इसमें। जब 25 दिन वेट करने के बाद सरकार से न्याय की उम्मीद ना लगी तो बजरंगबली के मंदिर में भी गए, भगवानों का रुख कराया। हम गुरुद्वारा में भी गए, हो सके चर्च में भी जा, मस्जिद में भी जा, तो भगवान से भी सहारा मांगेंगे। फिर आज पंचायत इकट्ठी हुई, इसमें मध्य प्रदेश से तोमर गोत्र के आदमी आए, राजस्थान से पुनिया गोत्र के आदमी आए, पंजाब से सिंधु आए, गिल आए, उत्तर प्रदेश से टिकैत के बल्याण आए, मलिक आए। ऐसे अगर गिनवाने लगूं तो 150 ऐसे नाम हैं। आपका ये चैनल में लंबा हो जाएगा, वरना 150। हाँ, उनकी सूची को उठा के देखो तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात के पाटीदार भी यहाँ आज इस पंचायत में आए हैं, मुख्य आदमी। तो अब क्या है, ये जो पंचायतों का है ये बड़ा पुरानी परंपरा है। ये जब मान सम्मान की, कोई इज्जत की बात आती है तो ये उसमें समझौता नहीं करते। लगभग कितनी संख्या लगती है आपको जो 23 तारीख को जाने वाली है, यानी कि 48 घंटे बाद? मैं बार बार यही मेंशन कर रही हूँ कि 48 घंटे बाद दिल्ली में पहुँचने वाली है। दिल्ली में 48 घंटे के बाद महिलाओं का बहुत बड़ा जत्था पहुँचेगा और उसके पीछे जो पुरुष खापों के हैं, किसान संगठनों के हैं, सामाजिक संगठनों के हैं, राजनीतिक पार्टियों के हैं। आप इंडिया गेट पर देखना, या तो दिल्ली को वो बॉर्डरों को रोकेंगे या माहौल दूसरा बदलेगा। पूरे क्षेत्रों से महिलाएं
दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस टाइप के हालात हो जाएंगे, क्योंकि इन बच्चियों के न्याय के लिए आज पूरा देश 140 करोड़ का ये मुल्क बिल्कुल जब सरकार के भी बस में नहीं आ रहा तो भगवान की तरफ चल दिए। अभी तो ये बच्चे आने वाले टाइम पर अकाल तख्त पे भी जाएंगे। जिस अकाल तख्त से गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की बलि दे दी, गर्दन कटते रहे, सिर नहीं झुकाया, ये बच्चे भी उसी तरह फैसला ले रहे हैं। अगर हम कुश्ती को सुधारेंगे, हमेशा ऐसे आदमियों को अंदर डालेंगे, नहीं तो हमारी लाश वहाँ से ले आना। अब ये आर पार की जंग होगी देश की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उनसे दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को देख कर कराया हो कर्नाटका चुनाव में, बजरंगबली के पास गए, अगर मेरे को चुनाव जिता दो। अच्छा, तो हमने देखे, प्रधानमंत्री जी को देख करके किया। हाँ देख करके मैं कहा भाई इतने कमजोर वो जब इस नेता के आगे हो गए तो हम भी बजरंगबली का सहारा लेंगे, क्योंकि उनने भी सीता माता को बचाया। अरे पुरानी परंपराएं ठा लो, पितामह भीष्म के टाइम पे भी यही होता था। अगर उनकी बहू की धोती खोली जा रही वो देखने लग रहे थे, ये कब परंपराएं बदलेंगी? सीता माता के टाइम पे भी उन्हीं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ठाकर रावण गया। आज भी यही परंपरा। जानबूझ करके आपने प्राचीन हनुमान मंदिर ही चुना। हाँ हाँ, अब तो भगवान ने बचाओगे, बजरंगबली बचाओगे। हाँ हाँ, बजरंगबली, क्योंकि ये लोग कहते हैं हम बजरंगबली के भगत हैं, हम श्री राम के भगत हैं, तो हम उनको मैसेज देना चाहोगे अगर बजरंगबली श्री राम की भी नहीं सुनी गई तो हम कौन सा फैसला लें इस देश में? वो फैसला बाद में लिया जाएगा जहाँ पे बजरंगबली भी नीचे सिर झुका कर खड़ा होगा, राम भी। क्योंकि अगर ये न्याय लेट हो गया ना तो बजरंगबली भी और श्री राम भी, अकाल तख्त भी, जब सबके सिर नीचे होंगे तो ये जनता कोई दूसरा फैसला लेगी। और उसमें जो गद्दारी की भूमिका होगी वो दिल्ली पुलिस को, जो जिसके अंडर आती अमित शाह होंगे और प्रधानमंत्री जी होंगे, जो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इतने डरे हुए हैं। ऐसी शर्मनाक बात, उनके चलाए हुए मुद्दे, उनके पायलट प्रोजेक्ट। आखिरी ऐलान आपका क्या है? हालांकि हरियाणा का ऐलान नहीं है, मैंने फिर बता दिया। यहाँ खापों में संधु आए गिलाए, हाँ यहाँ से तो सीधा ऐलान ये है। आज ये जो कमेटी बनी इसमें आपने देखा होगा महिलाओं की भागीदारी आगे की गई है, महिलाएं ही फैसला ले रही हैं। जो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और वैसे झुठला रहे हैं कि महिलाओं को कहीं अधिकार नहीं। हम कहते हैं पहले तो इंडिया गेट पर चलो सारी महिलाएं, और फिर संसद में घुस जाओ। अगर तुमको न्याय नहीं मिला तो ये सेंट्रल विस्टा भी तुम्हारा है। जब 800 सांसदों से, महिलाओं से भी ये संदेश दे रहे हैं उनको कि जब 800 सांसदों से न्याय नहीं हो रहा तो इतनी बड़ी प्रेस बनाने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी पंचायत बनाने की क्या जरूरत है जिसमें 1200 बैठेंगी, महिलाएं बैठ कर अपना फैसला लेंगी अपने न्याय का। देखिए कितना सही है जो वो कह रहे हैं कि संसद में घुस जाए महिला, अगर ये सारी चीजें नहीं होती। इनकी बातों से कितना सहमत? बिल्कुल पूरा 100% सहमत हूँ। जी, जब महिलाओं के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है और महिलाएं वहाँ आगे नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? हमारी खापों ने, सब ने समर्थन कराया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले का इतिहास है। जब झांसी की रानी थी वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी इतना बड़ा युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज भी ये 28 तारीख को नू देख ले कितनी झांसी की रानी जाएंगी। जब हमने अंग्रेज बजा दिए उस टाइम पर इन झांसी की रानियाँ, तो ये भी एक डटेंगी। प्योर गलत किया गया है। जब एक बात बताओ, ये नार्को टेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो उसका नार्को टेस्ट करवाते क्यों नहीं? दूसरा बात, एक ओलंपिक का मेडल इंडिया का तो अकेला का है नहीं, पूरे वर्ल्ड का आया हुआ है। इसको किसने अधिकार दे दिया ओलंपिक के मेडल की? ये मतलब बोली लगाएगा, उसका रेट बताएगा, ये कितना बड़ा व्यापारी हो गया। अब उस ओलंपिक के मेडल का मोल लगाने लगा सिर्फ 15 रुपए का। ओलंपिक संघ ने भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का बेइज्जती का काम ओलंपिक के लिए। चलिए आप बताइए, हालांकि यहाँ पर सारे जितने भी प्रतिनिधि करने वाले लोग थे, पर आप यूथ हैं, यूथ के हिसाब से आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से महिला पहलवान लगातार अपनी बातों को उठा रही हैं, पर आरोप प्रत्यारोप कम नहीं है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। आरोपी है जब भी आरोप लग रहे, हमारे ऊपर क्यों ना आरोप लगते? आरोपी है जब भी तो इसके ऊपर आरोप लग रहे, हमारे ऊपर क्यों ना आरोप लगते? बहुत क्यों? अरे आरोप की पिछाड़ तो बता रही महिला पहलवान, आरोप की पिछाड़ बता रही, वो करो जो ये बोल रहे, इससे ज़्यादा क्या है? और बताओ आप, एक देश के खिलाड़ियों के सम्मान के ऊपर बात है। जो नेशनल खेल रहे, विदेशों में खेलने जा, उस मेडल की कीमत इसने शरण भूषण सिंह ने 15 रुपये बताई। क्या देश का खिलाड़ी अपनी दही तोड़ मेहनत करके 6 साल का लग जाओ खेलने और उसका पूरा जीवन बीत जा, उसकी बस इन्हें सम्मान 15 ही रुपये दिया कि मेडल की कीमत तो 15 ही रुपये है। आप बताइए ताऊ जी, जिस तरीके से आज काफ़ी सैकड़ों यहाँ पर खाप चौधरी मौजूद थे, उसमें अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? अंतिम प्रतिक्रिया ये है जी कि आंदोलन चलेगा। उसका हिस्सा थे। बिल्कुल हिस्सा थे। अब ये है जी हो गए, ये जैसे
कह रहे हनुमान जी की बात कर रहे थे। हनुमान जी, ताकतवर आदमी को हनुमान जी बोलते हैं, जो जिसमें शारीरिक शक्ति हो वो हनुमान होता है। जब ये बजरंग है, ये बजरंग जो है ये भी तो हनुमान ही है। बजरंग बली जिसको बोला गया है, ये बजरंग जो पहलवान है ये हनुमान की तरह है। ये लड़कियां भी हनुमान की तरह हैं जो ताकतवर है। सीधे हनुमान से उस पूरी भूमिका को जोड़ रहे हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।